बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया वॉरियर्स, जिसको सच्चाई के सिपाही कहते हैं, उसकी फौज तैयार कर रहे हैं। मुंगेली लाल के सपने वाली बात है कि 60 सीटें लाएंगे। मुझे नहीं लगता पिछले 4 साल में सरकार नाम की कोई चीज़ थी यहाँ पर। मुख्यमंत्री जी, आप सभी महिलाओं को सिर से पैर तक ऐसे ही स्कैन करते हैं या उसी महिला को स्कैन कर रहे थे? आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, जो खुद खाकी निक्कर पहनते हैं, वो महिलाओं के जो टीयर जींस, रिप्ड जींस उसकी पहनी है, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप नेगी और आप देख रहे हैं मेरे साथ जय भारत टीवी। इस वक्त मेरे साथ बात करने के लिए कांग्रेस के आईटी सेल अध्यक्ष जी मौजूद हैं। मैम, एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी आपको मिली है, चूँकि मुश्किल से साल का समय बचा हुआ है 2022 चुनाव के लिए। कैसी आप काम करेंगे कांग्रेस को मजबूती देंगे? बिल्कुल, समय बहुत कम है और आजकल सोशल मीडिया और मीडिया दोनों एक दूसरे के पूरक बन गए हैं। दोनों को एक दूसरे की सपोर्ट चाहिए होती है। और जो पिछले चुनावों में, और अगर हम 2012 के चुनावों की बात करें, उसमें और सोशल मीडिया के प्रभाव में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हर आदमी, बच्चा जो है वो मोबाइल से फेसबुक, इंटरनेट और तमाम तरह का ट्विटर सबसे कनेक्टेड है और प्रचार के लिए बहुत बड़ा माध्यम है। बिल्कुल हम लोगों की तैयारी है। हम पूरी बहुत बड़ी संख्या में सोशल मीडिया वॉरियर्स, जिसको सच्चाई के सिपाही कहते हैं, उसकी फ़ौज तैयार कर रहे हैं, जो कि भाजपा के भ्रामक प्रचारों का जवाब दे सके और कांग्रेस की नीतियों का और विचारधारा का प्रचार कर सके। ऐसी क्या चीज़ें रहेंगी सोशल मीडिया के माध्यम से जिनको कि आप जनता के पास लेके जाएंगे? जनता जो विश्वास के, जो कि बीजेपी का ये भी कहना है कि 60+ इस बार बहुमत की सरकार बनाएंगे, तो आप महज 11 सीटों पर थे, इस बार कैसा रहेगा पूरा? देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण था कि हम लोग 11 सीटों तक सीमित हो गए और हमारी पार्टी से बहुत बड़े संख्या में लोगों को तोड़कर उन्होंने अपने विधायकों की संख्या में जो बढ़ाया उसको। तो हम लोगों के पास अब जो एक बहुत बड़ी चुनौती है। और बिल्कुल ये जो कहते हैं मुंगेली लाल के सपने वाली बात है कि 60 सीटें लाएंगे, ये अपने घर बैठ के सपने देख सकते हैं, जहाँ की ना सिर्फ उत्तराखंड बल्कि पूरा देश भाजपा की नीतियों से त्रस्त है। चाहे वो महिलाओं की सुरक्षा का मामला हो, चाहे बेरोजगारी का मामला हो, चाहे ये कोविड सिचुएशन में जो इमिग्रेंट्स आए थे, जो बाहर के जो प्रवासी उत्तराखंड थे, उनको हैंडलिंग का मामला ले लें, महंगाई का मामला देख लें, सिलेंडर 1000 पार कर रहा है और पेट्रोल डीजल 100 पार कर रहा है। ऐसी स्थिति में मुझे नहीं लगता कि कोई भी जना भाजपा के साथ में खड़ा होगा और भाजपा के, मुझे नहीं लगता कि 5-10 से ज़्यादा ऊपर सीटें ले पाएंगे। इन 4 सालों का कार्यकाल कैसे देखते हैं आप पूरा भाजपा सरकार का? कार्यकाल था ही कहाँ। मुझे नहीं लगता पिछले 4 साल में सरकार नाम की कोई चीज़ थी यहाँ पर। जिसका जो मन कर रहा था वो कर रहे थे। जितने भी जन विरोधी कार्य हुए वो हुए, चाहे वो प्राधिकरण की हम लोग बात करें, प्राधिकरण बनाना, चाहे आनन फानन में आप इसकी बात करें, जो गैरसैंण को कमिश्नरी घोषित करना, हर निर्णय बिल्कुल ही फ्लॉप निर्णय थे। एक्सेसिबिलिटी, मुख्यमंत्री कहीं अवेलेबल ही नहीं थे किसी के लिए भी। और जिसको कहते हैं कि जिसका चाहे नौकरशाही का जैसे मन कर रहा था उस हिसाब से सरकार चला रही थी। महिला सम्मान की बात करें, एक टीचर को कैसे अपमानित करके उन्होंने मुख्यमंत्री आवास से निकाला। और अब ये जो नए TSR 2 आए हैं, जो तिरदा 2 आए हैं, उनसे भी 10 कदम आगे हैं। ये इन्होंने कोविड का वेव ऑफ कर दिया। मतलब इतने केसेस हो रहे हैं, देश पूरी तरफ लॉकडाउन की सिचुएशन में दोबारा आ रहा है। मुंबई में मामले बढ़ रहे हैं, दिल्ली में मामले बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में जांच ही नहीं हो रही है, इसलिए मामले का पता ही नहीं चल रहा है। ऐसे में तीर्थ यात्रियों को बिना कोविड टेस्ट के अलाउ करना, बिल्कुल ये यही है कि भाई मैं जो वो कर रहे हैं उसका मैं उल्टा करूँगा बिना दिमाग के। और ये अब जो ये महिलाओं के ऊपर अभद्र टिप्पणी की है, ऐसे मुख्यमंत्री को सरकार में रहने का कोई हक नहीं है। जो महिलाओं के ऊपर टिप्पणी करेगा वो उनकी रक्षा क्या करेगा? किस तरह देखते हैं पूरी टिप्पणी को, चूँकि उन्होंने कहा था कि जींस को लेकर उन्होंने बात की है, तो कांग्रेस ने लगातार प्रदर्शन भी करी, कैसा देखते हैं पूरा बयान? बहुत ही घटिया बयान है। मेरा पहला प्रश्न है कि मुख्यमंत्री जी, आप सभी महिलाओं को सिर से पैर तक ऐसे ही स्कैन करते हैं या उसी महिला को स्कैन कर रहे थे? और आपको किसने अधिकार दिया है कि महिलाओं के कपड़े और उनके जूतों को देखकर आप उनको चरित्र का सर्टिफिकेट दे रहे हैं? आपने ना सिर्फ एक माँ का, जो 2 बच्चों की माँ थी, जो एक समाज सेवी थी, एक प्रोफेसर की पत्नी थी, उसका अपमान किया, आपने देश की हर नारी का अपमान किया है। कपड़े देख के आप किसी के कैरेक्टर का आकलन करेंगे और आप तय करेंगे कोई महिला क्या पहनेगी, उसका फैशन स्टेटमेंट है। विदेशों में अगर हम बात करें तो पार्लियामेंट में नी लेंथ का स्कर्ट पहनना और वो ड्रेस पहनना बिल्कुल वाजिब है, सभी पहनते हैं। तो क्या किसने तय किया? आजकल के ज़माने में जहां महिलाएं बराबरी के चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, पार्लियामेंट में, विधानसभा में हम बराबर इक्वल पार्टिसिपेशन, भागीदारी की बात कर रहे हैं, ऐसे में आप इस तरीके के बयान दे रहे हैं। ऊपर से आप देखिए गणेश जोशी जी ने बयान दे दिया कि महिलाएं चौला चुका करते हुए अच्छी लगती हैं। आप तय करेंगे महिलाएं क्या करेंगी?
आपके खुद पत्नी वर्किंग है, आपकी बेटी एक सक्षम नेता है, फिर भी आप और महिलाओं पे दिमाग, ये तो कथनी और करनी में फ़र्क है। आरएसएस की विचारधारा से आते हैं, जो खुद खाकी निक्कर पहनते हैं, वो महिलाओं के जो टीयर जींस, रिप्ड जींस उसकी पहनी है, उसके ऊपर कमेंट कर रहे हैं, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुख्यमंत्री से कोई भी माफ़ी स्वीकार नहीं होगी, उनको इस्तीफा देना चाहिए तुरंत। जी बिल्कुल, ये थे कांग्रेस आईटी सेल के अध्यक्ष शशि करोड़े जी, जिनका कहना है कि आगामी 2022 में कांग्रेस आईटी सेल के साथ मजबूती से कांग्रेस को एक बार जमीनी स्तर पर मजबूत बनाने का काम करेगी। कैमरामैन प्रदीप के साथ संदीप नेगी, जय भारत टीवी, देहरादून।